नमस्कार भाई और बहनों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। इस कड़ी में आपकी रफ्तार और तेज़ बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक। उसमें है भारत के प्रमुख गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। भारत के पहले गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव। ये 1757 से 60 तक रहे और बाद में 1765 से 67 तक। इनके बारे में अलीनगर की संधि फरवरी 1757। रॉबर्ट क्लाइव ने किससे की थी? मतलब अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव ने किससे की थी? यह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से की थी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किस गवर्नर के समय हुआ था? तो उस समय गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो वह है लॉर्ड क्लाइव। ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो वह किया गया था रॉबर्ट क्लाइव को 1757 से 60 ईस्वी तक के लिए। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी शक्ति कंपनी को कब मिली थी? तो यह मिली थी 1765 ईस्वी को। रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि 1765 किन दो शासकों से की थी? इसमें पहला शासक है अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। शाही संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये पहले शासक थे अवध के नवाब और इन्होंने सर्वप्रथम शाही संधि की थी 1765 में। किस संधि द्वारा मुगल सम्राट ब्रिटिश कंपनी के पैंसर बन गए? तो ये बने इलाहाबाद की संधि के तहत। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव द्वारा कब की गई थी? ये की गई थी 1765 ईस्वी से। 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक के बंगाल में स्थापित द्वैध शासन को डाकू राज्य की संज्ञा किसने दी थी? तो यह दी है के.एम. पणिकर ने। क्लाइव के समय हुए श्वेत विद्रोह 1766 का क्या कारण था? इस श्वेत विद्रोह का प्रमुख कारण तो यह था दोहरा सत्ता समाप्त करना, मतलब दोहरी सत्ता समाप्त करना। रॉबर्ट क्लाइव एवं वारेन हेस्टिंग्स के मध्य कौन बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे? तो वो थे हेनरी वेरेलस्ट। ये 1767 से 69 ईस्वी तक एवं कार्टियर ये बने थे 1769 से 72 तक। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो यह कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव को। क्लाइव को ईश्वर द्वारा भेजा गया सेनापति किसने कहा था? तो यह कहा था अर्ल ऑफ चैथम ने। अर्ल ऑफ चैथम ने कहा था क्लाइव को। हमारे टापू से शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया हो जो युद्ध और विचार विमर्श उससे बढ़कर हो। यह कथन क्लाइव के संबंध में किसने कहा था? यह कहा था लॉर्ड मैकाले ने। अगले वाइसराय वारेन हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल था 1772 से 1785 ईस्वी। इनके समय के प्रमुख ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया था? तो वह बनाया था वारेन हेस्टिंग्स को। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? वो किया था वारेन हेस्टिंग ने। बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ? 1772 में। 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की शुरुआत किसने की थी? तो वह की थी वारेन हेस्टिंग्स ने।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके समय में की गई थी? यह की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के समय। वारेन हेस्टिंग्स के समय कोर्ट का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कहाँ किया गया? तो यह किया गया था कलकत्ता में। राजस्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए हेस्टिंग्स ने कौन सा नियम अपनाया था? परीक्षण एवं अशुद्धि का नियम अपनाया। संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय राइन किसे नियुक्त किया गया था? वह क्या था? वारेन हेस्टिंग्स ने। राय राइन के पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह था राजा राजवल्लभ। व्यापारिक सुधार के तहत दस्तक का प्रयोग किसने समाप्त कर दिया था? तो ये किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। बनारस की संधि 1773 एवं फैजाबाद की संधि 1775 वारेन हेस्टिंग्स ने किसके साथ की थी? यह की थी अवध के नवाब के साथ। अवध के नवाब के साथ की गई इन संधियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था मराठों से कंपनी की सीमा की सुरक्षा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के समय। वारेन हेस्टिंग्स के संदिग्ध एवं निंदनीय कार्य क्या थे? तो थे नंद कुमार पर मुकदमा एवं फांसी 1775 ईस्वी में, अवध की बेगमों की घटना, राजा चेत सिंह की घटना, रुहेला युद्ध 1774 का तथा रामपुर के नवाब की घटना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। 1781 ईस्वी में कलकत्ता के प्रथम मदरसा की स्थापना किसने की थी? यह की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? यह की गई थी 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वह था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये 1774 से 85 तक रहे। सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस, यह घेरे की नीति किससे संबंधित थी? तो यह थी वारेन हेस्टिंग्स से। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पर 1788 से 95 ईस्वी के मध्य। वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग किसने लगाया था? तो यह लगाया था ब्रक ने। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसके समय लागू हुआ था? यह हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय। सर जॉन मैकफर्लन 1785 से 1786 के मध्य अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। अगले वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये 1786 से 1793 तक एवं 1705 ईस्वी में इनका 1705 में द्वितीय कार्यकाल था। इनके समय की प्रमुख कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता एवं घूसखोरी के कारण निजी व्यापार एवं उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया था? तो किया था कॉर्नवालिस ने 1786 से 93 ईस्वी के मध्य। किस वर्ष बंगाल ने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था? तो यह लगाया था कॉर्नवालिस के समय। बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल युद्ध से संबंधित था? तो यह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1790 से 92 में हुई आंग्ल मैसूर युद्ध के समय।
स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कॉर्नवालिस को। भारत में सिविल सेवा के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुए थे? ये हुए थे स्थायी लगान, राजस्व की प्राप्ति एवं जमींदारों के रूप में एक समर्थन वर्ग की प्राप्ति। कॉर्नवालिस भारत के व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण करने वाला नहीं बल्कि व्यक्तिगत संपत्ति को नाश करने वाला था। यह कथन किसका है? यह कथन है सर चार्ल्स मेटकॉफ का। कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक, न्यायिक, पुलिस एवं राजस्व के संबंध में नियमों की एक संहिता किस स्थान से तैयार की थी? तो की थी कॉर्नवालिस कोड से 1793 में। कॉर्नवालिस कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? शक्तियों के पृथक्करण पर। जिले में थाने की स्थापना एवं दरोगा की नियुक्ति थाना अधिकारी के रूप में किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। हस्तक्षेप न करने की नीति के समर्थन कौन कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं सर जॉन शोर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र यानी मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। और इनकी कॉर्नवालिस की मृत्यु हुई थी 5 अक्टूबर 1805 को 5 में। तटस्थता की नीति का बड़ी कठोरता से पालन किस गवर्नर जनरल ने किया था? यह किया था सर जॉन शोर ने। अगले वायसराय लॉर्ड वेलेंजली। इनका समय था 1798 से 1805 ईस्वी। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? वो किया था लॉर्ड वेलेंजली ने। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड वेलेंजली के समय। तंजौर का विलय लॉर्ड वेलेंजली ने कब किया? तो यह किया था 1799 में। 1799 ईस्वी में वेलेंजली ने किसे अपना प्रतिनिधि बनाकर पर्सिया ईरान के शाह के दरबार में भेजा था? मेहंदी अली खां को। सूरत का विलय वेलेंजली ने कब किया था? 1800 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेंजली ने कर्नाटक का विलय कब किया? तो ये किया था 1801 में। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? ये किया था लॉर्ड वेलेंजली के काल में 1798 से 1805 ईस्वी के मध्य में। वेलेंजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो यह हैदराबाद। और इन्होंने वो की थी 1798 में। लॉर्ड वेलेंजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? वे थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। और इन्होंने स्वीकार की थी 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को। 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए? ये हुआ था अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। मराठों की प्रथम सहायक संधि थी ये। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों के से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह है अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। लॉर्ड वेलेंजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में सत्य कथन है। तो यह दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना,
भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। अगला, भारत में सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली से पहले किसने किया था? तो यह फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी किया था। सहायक संधि के संबंध में किसने लिखा है कि भारतीय राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो किसी राज्य को प्रतिष्ठित बनाते हैं बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। तो यह ली थी सर टॉमस रो ने, सब कुछ बेचकर सुरक्षा मोल ली थी। हमारी नीति और हमारा लक्ष्य ने समस्त भारतीय शक्तियों को शून्य स्थिति में पहुंचा दिया। यह कथन किसका है? यह है आर्थर वेलेस्ली का। सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य तथा वर्ष। प्रमुख राज्य और वर्ष। हैदराबाद ने की थी 1798 में, मैसूर ने की थी 1799 में, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार के भोंसले इन्होंने की थी 1803 में, वहीं सिंधिया ने 1804 में। इसके बाद में जोधपुर ने, जयपुर ने, मंछेरी ने, बूंदी ने, भरतपुर ने आदियों ने सहायक संधियाँ की। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो नहीं की थी तंजौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका लहराए रखी थी? तो रखी थी लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 से 1805 के मध्य। किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सर जॉन मार्लो 1805 से 1807 ईस्वी, इनकी स्मरणीय तथ्य। इनमें वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। हस्तक्षेप की नीति का समर्थन, इन्होंने हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया था। अगले वायसराय लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी के मध्य, इनके स्मरणीय तथ्य। इनमें देशी राज्यों के मामले में तटस्थता की नीति का पालन करना, भारत की सीमा को सुरक्षित रखने हेतु प्रथम बार विदेशी शक्तियों का संबंध स्थापित किया। इन्होंने चार्ल्स मेटकॉफ को राजदूत बनाकर लाहौर भेजा रणजीत के पास। मेटकॉफ की मध्यस्थता से रणजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के मध्य 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। लॉर्ड मिंटो ने जॉन माल्कम को फारस और स्टुअर्ट एल्फिंस्टन को अफगानिस्तान राजदूत बनाकर भेजा था। वहीं 1813 में चार्टर एक्ट लॉर्ड मिंटो के समय भारत आया था। अगले वायसराय माकिरवस लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 के मध्य। आंग्ल नेपाल युद्ध इनके शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स शासनकाल में, और ये हुआ था 1813 से 23 के मध्य। संगोली की संधि कब हुई? तो हुई थी 1816 ईस्वी में। किस वर्ष सिक्किम के साथ चोग्याल से एक संधि करके सिक्किम को अपने अधीन मित्र राज्य बनाया? 1817 ईस्वी में। पूना की संधि द्वारा किस संघ को समाप्त किया गया था? तो वह किया गया था मराठा संघ को। पठान सरदार आमिर खान ने चार्ल्स मेटकॉफ के साथ किस वर्ष संधि कर ली थी? 1817 ईस्वी में। ग्वालियर की संधि 5 नवंबर 1817 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किसके साथ की थी? तो यह की थी
दौलत राव सिंधिया के साथ है। किसने राजपूतों से देसी रियासतों के साथ वर्ष 1717-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1818 ईस्वी में। पिंडारियों को सुनहला झंडा किसने प्रदान किया था? मल्हार राव होलकर ने। किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था? तो क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। सर थॉमस मुनरो किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे थे? 1820 से 1827 ईस्वी के मध्य। किसको मराठों का महत्तर एवं टिड्डी दल कहा जाता है? पिंडारियों को। किसने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की संज्ञा दी? मैल्कम ने। 1822 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम किसके समय पारित हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। रैयतवाड़ी व्यवस्था का विचार किसने दिया था? तो यह दिया था थॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसके समय हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस क्षेत्र या प्रांत में शुरू की गई? तो यह की गई थी मद्रास प्रांत में। महलवाड़ी व्यवस्था किसके समय में आरंभ की गई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। बंगाल में वर्नाकुलर स्कूल किसने खुलवाए थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। जॉन एडम्स 1823 ईस्वी में। सन 1823 में कौन अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे? तो वो हुए थे जॉन एडम्स। लॉर्ड एम हार्ट ये हुए थे 1723 से 1728 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहे थे। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एम हार्ट के समय। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड एम हार्ट। यांडब्बू की संधि कब हुई थी? 1826 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेस्ली बेटिंग 1828 से 1835 ईस्वी के मध्य। विलियम बेटिंग को मद्रास का गवर्नर कब बनाया गया था? 1803 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया? लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा। नियम 17 के द्वारा दिसंबर 1829 ईस्वी में विलियम बेटिंग ने किस घृणित प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? सती प्रथा पर। विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? 1829 ईस्वी में। सती प्रथा निषेध किस वर्ष मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था? 1829 ईस्वी में। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड वेलेस्ली बेटिंग ने। और 1831 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था? लॉर्ड बेटिंग ने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेटिंग 1833 ईस्वी में। 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को किसने कुशासन के आधार पर अपने प्रदेश में मिला लिया? विलियम बेटिंग ने। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में। लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा किए गए प्रशासनिक उपाय थे सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना, सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत करना। किसने बाल हत्या एवं नरबलि को
गैर कानूनी घोषित किया। तो वह किया था विलियम बेंटिंक ने। वो 1835 ईस्वी का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा किसके समय में की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति किसने की थी? विलियम बेंटिंक ने। अगले वाइसरॉय लॉर्ड मेटकॉफ, इनका समय था 1835 से 36 ईस्वी में। 1835 ईस्वी का प्रेस एक्ट किसके समय में पारित हुआ था? लॉर्ड मेटकॉफ के। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? लॉर्ड मेटकॉफ को। अगले वाइसरॉय लॉर्ड ऑकलैंड, ये रहे थे 1836 से 44 के मध्य। अठारह सौ 36 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद ने किस गवर्नर जनरल से रणजीत सिंह के विरुद्ध सहायता मांगी थी? लॉर्ड ऑकलैंड से। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय। लॉर्ड एलन ब्रो 1842 से 1844 ईस्वी के मध्य। सिंध पर ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अधिग्रहण किया था? अगस्त 1843 ईस्वी में। सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? एलन ब्रो के। सिंध के विलय के समय सिंध में कंपनी का रेजिडेंट कौन था? चार्ल्स नेपियर। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलन ब्रो ने। दास प्रथा का उन्मूलन किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो 1843 में एक्ट 5 के तहत किया गया था। अगले वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 48 के मध्य। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। सामाजिक सुधार, बालिका हत्या, नरबली प्रथा पर किस गवर्नर जनरल ने प्रतिबंध लगाया था? तो ये लगाया था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के मध्य। जेम्स एंड्रूस रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड वेलेंसली का। लॉर्ड डलहौजी का। किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? डलहौजी ने। 48 से 56 के मध्य। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन सा राज्य बना था? तो यह बना था सतारा 1848 में। बघाट रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? 1850 में। बराड़ क्षेत्र का विलय 1853 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो उसमें था जेम्स आउंट्रम 1854 में। किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध का अधिग्रहण किया गया था? आउंट्रम की रिपोर्ट पर। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति से हुआ था? तो वह हुआ था कुशासन के आधार पर। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस सन में हुआ था? यह होता 1856 में। 13 फरवरी 1856 को जब अवध का विलय 1856 में कुशासन के आधार पर किया गया तब अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। डलहौजी द्वारा राज्यों का विलय राज्य और वर्ष। सतारा का विलय 1848 में। जैतपुर का विलय 1849 में। संबलपुर का विलय 1849 में। बघाट का विलय 1850 में। उदयपुर का विलय 1852 में। झांसी का 1853 में। नागपुर का विलय 1854 में। वहीं करौली का 1855 में। अवध का 1856 में। इनमें से उदयपुर, करौली ये
राजस्थान के जिले हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजसी राज्यों के विलय का सही क्रम 1748 संबल 49 झांसी 53। विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का व्यवस्थित कालानुक्रम है। 17 बघाट उदयपुर झांसी। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान किस गवर्नर जनरल ने स्थायी स्वरूप प्रदान किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के पश्चात पंजाब का विलय किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने 49 में। सिक्किम का भारत में विलय 1850 में किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। लोअर बर्मा पीगू राज्य का विलय 1852 में किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वे थे लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू हुई? 1853 में हुई थी। और प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के मध्य हुआ? तो यह मुंबई से ठाणे के मध्य, और यहाँ की दूरी थी 34 किलोमीटर। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने 1853 में। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा प्रारंभ हुई थी? यह की गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा कब शुरू हुई? 1853 में। भारत में पहली बार डाक कानून तथा डाक टिकट का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ था? 1854 से। लॉर्ड डलहौजी के समय डाक खाना एक्ट कब पारित हुआ? तो यह हुआ था 1854 में। डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधार लाया तथा कई क्षेत्रों में शुरुआत की। उनकी सुधार योजनाएं हैं, उनमें प्रमुख है शैक्षणिक सुधार, रेल मार्गों का निर्माण तथा तार एवं डाक सेवाओं की शुरुआत, लोक निर्माण विभाग की स्थापना। गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया था? सिर्फ हिंदू राज्यों पर। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? डलहौजी ने। आधुनिक भारत का निर्माता किस गवर्नर को माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। शिक्षा सुधार हेतु वुड डिस्पैच 1854 में किसके समय आया था? लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के कार्यों को 3 शब्दों में बतलाया सर विलियम विल्सन हंटर ने। लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 ईस्वी को। 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? तो यह हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय। भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 का विद्रोह हुआ था? तो इस समय थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय नाम कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद। पहले गवर्नर जनरल कहते थे, फिर बाद में वायसराय, गवर्नर जनरल से वायसराय बना। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ सुनाया था? तो इसको यह सुनाया था इलाहाबाद के अंदर। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को किसने पुनः स्थापित किया था? तो यह किया था 1858 में साम्राज्य की घोषणा के तहत। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दी जाने लगी थी? लॉर्ड कैनिंग के समय 1859-60 के मध्य। किस गवर्नर जनरल ने यह घोषणा
कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगल राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे। कैनिंग ने यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 ईस्वी में किसके समय किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय। नागरिक विधि संहिता भारतीय दंड संहिता विधि संहिता 1859 में, भारतीय दंड संहिता 1860 में तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो यह होता लॉर्ड कैनिंग के समय में। भारतीय शासन अधिनियम 1861 किस वाइसराय के समय में आया था? लॉर्ड कैनिंग के समय। किसने बघाट एवं उदयपुर राज्य पुनः वापस कर दिए? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 63 ईस्वी के मध्य। लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु 1863 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। सर रॉबर्ट नेपियर को 1863 में भारत का कार्यवाहक वाइसराय बनाया गया था और सर विलियम डेनिसन भी 1863-64 में कार्यवाहक वाइसराय बनाए गए थे। लॉर्ड जॉन वारेंस 1864 से 69 ईस्वी के मध्य कौन वाइसराय चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था? जॉन लॉरेंस 1859 से 69 के मध्य 1864 से 69 के मध्य। भूटान युद्ध 1865 के समय वाइसराय कौन था? जॉन लॉरेंस। कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो ये थे जॉन लॉरेंस। लॉर्ड मियो, इनका शासनकाल 1859 से 1872। किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? अर्ल ऑफ मियो ने 1871 ईस्वी में। लॉर्ड मियो ने केंद्र एवं प्रांतों के मध्य राजस्व बंटवारे हेतु एक नई व्यवस्था की कब शुरुआत कराई गई? 1871 ईस्वी में। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? तो ये थे लॉर्ड मियो और इन्होंने कराई थी 1872 ईस्वी में। किसने भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में देखा जाता है? तो मियो को देखा जाता है, कृषि विभाग के पिता के रूप में जाना जाता है। 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना किस वाइसराय के समय हुई थी? लॉर्ड मियो के समय। काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना किसने कराई थी? लॉर्ड मियो ने। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किसने कराई थी? लॉर्ड मियो ने। किस वाइसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडनीय अपराध द्वारा की गई थी? लॉर्ड मियो की। लॉर्ड मियो उस समय भ्रमण के लिए गए हुए थे। सर जॉन स्ट्रेची 1872 ईस्वी में एवं लॉर्ड नेपियर 1872 में कार्यवाहक वाइसराय बनाए गए थे दोनों। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 से 76 ईस्वी। ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 किस वाइसराय के समय लागू हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर किसके समय आए थे? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय। लॉर्ड लिटन अगले वाइसराय 1876 से 80 के मध्य। किसने ओवेन मेरिडियन के नाम से जाना जाता है? लॉर्ड लिटन को 1876 ईस्वी में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वाइसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन ने। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिटन 1876 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन ने एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किस वर्ष किया था? 1 जनवरी 1877 ईस्वी को। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? 1 जनवरी 1877 को।
राज्य उपाधि अधिनियम 1876 ब्रिटिश संसद में पारित करने के बाद महारानी विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो उनको दी गई थी केसरी हिंद की उपाधि। 1877 में ICS की परीक्षा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किस वायसराय के समय की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड लिटन के समय। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में। किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को। 1878 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में लिटन ने एक अकाल आयोग गठित किया गया था? रिचर्ड स्ट्रेची के अध्यक्षता में। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश से गिरा वज्रपात की संज्ञा दी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 किसके शासन कार्यकाल में लागू हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 के पश्चात कौन सी संधि हुई थी? तो ये हुई थी गंडमक्की संधि। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यवाही में घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए एक फैक्ट्री अधिनियम को लागू किया गया था? रिपन के समय और किया गया था 1881 में। प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था? 1881 ईस्वी में। प्रति 10 वर्ष पर जनगणना का प्रारंभ किसके समय हुआ था? रिपन के समय 1881 के समय 1881 में। 1882 में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हंटर कमीशन का गठन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया? लॉर्ड रिपन के। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। और यह 1882 में। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑकलैंड, रिपन, बेटिंग तथा लॉर्ड मेटकॉफ। भारत में किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड रिपन ने। भारत में स्थानीय स्वायत्तशाही संस्थाएं 1882 ईस्वी में किसने सशक्त बनाई थी? लॉर्ड रिपन ने। अल्बर्ट बिल विवाद किसके शासन के दौरान हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय 1883 से 84 ईस्वी के मध्य। अल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? यूरोपियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? तो ये होता लॉर्ड रिपन के समय अल्बर्ट बिल के खिलाफ। ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में कौन अग्रगामी थे? NS लोखड़े। किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढला लोहा नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती? लॉर्ड रिपन ने। किस वायसराय के समय में बंगाल नगरपालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? लॉर्ड रिपन के समय। आप मुझे मेरे शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से समझने का प्रयत्न करिए। यह कथन किसका है? लॉर्ड रिपन का। किसने लॉर्ड रिपन को भारत का मुक्तिदाता एवं उसके कार्यकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभिक बिंदु कहा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक महान एवं लोकप्रिय था। यह कथन किसका है? मदन मोहन मालवीय जी का। किसने सिविल सेवा में अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की? लॉर्ड रिपन ने। और लॉर्ड लिटन ने 21 से घटाकर 19 की थी। लॉर्ड डैफरिन 1884 से 1888 ईस्वी किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई? लॉर्ड डैफरिन के समय। 1885 में बंगाल टेनेसी एक्ट किसके समय पारित हुआ था? लॉर्ड डैफरिन के। किसके समय में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ और वर्मा का विलय किया गया? डैफरिन के समय 1885-86 में। पंजाब टेनेसी एक्ट 1887 किसके समय पारित हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय। लॉर्ड लेस्डाउन 1888 से 84 ईस्वी 88 से 94।
1889 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स दूसरी बार भारत के इसके कार्यकाल में आए थे, लॉर्ड लेस्डाउन के समय। 1891 में कारखाना अधिनियम किसके समय बना था, लॉर्ड लेस्डाउन के समय। भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड लेस्डाउन। भारतीय में अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डुरंड आयोग की स्थापना 1893 में किसने की थी, तो यह की थी लॉर्ड लेस्डाउन ने। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1893 सम्मति आयु अधिनियम किसने लागू किया था, लॉर्ड लेस्डाउन ने। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99। चित्राल विद्रोह हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र किसके समय हुआ था, लॉर्ड एल्गिन के समय, एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कितने वर्षों तक रहा था, तो ये रहा था 7 वर्षों तक, 99 से 1905 तक। भारतीय टंकण तथा पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 ईस्वी में किसके समय पारित हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने। किसने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था, लॉर्ड कर्जन ने। इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने। 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी, लॉर्ड कर्जन के समय। किसने लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया सर जॉन मार्शल को। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था, कर्जन के कार्यकाल में 1904 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया। इस कानून का उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृति की। यंग हैसबैंड मिशन किसने भेजा था, लॉर्ड कर्जन ने 1904 में। यंग हैसबैंड मिशन क्यों भेजा गया था, तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कर्जन। एक महानिरीक्षण के अधीन कृषि विभाग किसने स्थापित कराया था, लॉर्ड कर्जन ने। पंजाब में कृषकों की दशा सुधारने हेतु पंजाब भूमि अन्यक्रामण अधिनियम 1919 ईस्वी में किसने बनाया था, ये बनाया था लॉर्ड कर्जन ने। कृषि सिंचाई व्यवस्था में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में कर्जन ने सिंचाई आयोग 1901 की गठित किया था, कोर स्टॉक मोन्फ्रिक के। 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति एक नए पद के रूप में किसने शुरू की, कर्जन ने। कृषि सुधार हेतु कर्जन ने सरकारी सुधार समिति अधिनियम कब बनाया, 1904 में। कर्जन के समय 1905 ईस्वी में कहाँ पर कृषि अनुसंधान संस्था खोला गया था, पूसा बिहार में। अकाल संबंधी सुधार हेतु कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग गठित किया, एंटनी मैकडोवेल के अध्यक्षता में। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस विभाग में सुधार हेतु 1902 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग गठित किया था, तो किया था सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। एक निदेशन के अधीन केंद्रीय गुप्तचर विभाग CID की स्थापना किसने की थी, तो यह की थी लॉर्ड कर्जन ने। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉम रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत के संदर्भ में बुलाया था, रेलवे में सुधार के संबंध में 1901 ईस्वी में। थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग की स्थापना किसने की, लॉर्ड कर्जन ने। रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी 1905 में किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1902 में गठित विश्वविद्यालय आयोग की सभापति कौन थे, थॉमस रेले। 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग में कौन एक भारतीय शामिल थे,
गुरुदास बनर्जी विश्वविद्यालय आयोग में शामिल भारतीय। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? तो ये हुए थे लॉर्ड कर्जन के समय। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल 1885 ईस्वी के बाद बंगाली एवं मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसी क्रांतिकारी योजनाओं चलाने पर संदेह करने लगा था? लॉर्ड कर्जन। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो यह की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन में इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? तो लॉर्ड कर्जन ने लिखा था 1900 में। जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। यह किसने कहा? तो यह भी लॉर्ड कर्जन ने कहा था। 1903 में मद्रास गवर्नर थे उस समय। फूट डालो और राज करो की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो के द्वारा। बंगाल विभाजन के बाद पूरी बंगाल को प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये था ब्रूमफील्ड फुल्लर। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को। कर्जन का सबसे अधिक असंतोष उत्पन्न करने वाला कार्य 1905 में क्या था? बंगाल का विभाजन। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी 16 अक्टूबर 1905 को। असैनिक प्रशासन 1905 ईस्वी के संदर्भ में सही तथ्य हैं। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूरी बंगाल तथा असम नामक एक नया प्रांत बसाया गया। अगले वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी। किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? तो यह था लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने 1905 ईस्वी में। आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि लॉर्ड मिंटो से कहाँ मिलने गया था? यह गया था आगा खां मिंटो से मिलने कहाँ गए थे? शिमला में 1906 में। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय 1907 में भारत का गवर्नर कौन था? तो ये थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में किसके समय में पारित किया गया था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 के मध्य। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के 1911 में। ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया। वह राजा कौन था? तो वह था जॉर्ज पंचम 1911 में। 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना किसके समय में की थी? तो ये की थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। किस वायसराय ने दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग। 23 दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किसे प्रथम कुलपति बनाया गया? तो यह बनाया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा होम रूलिंग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। शिक्षा सुधार हेतु सेंट्रल आयोग का गठन 1917 में किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा। गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय एसपी सिन्हा को सर्वप्रथम किस प्रांत का गवर्नर बनाया गया था? तो बनाया गया था बिहार का। लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में रोलट कमेटी 1919 नियुक्त किया गया? सर सिडनी रोलट के अध्यक्षता में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 हुआ था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। भारत सरकार अधिनियम 1919 किसके समय आया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26
भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड रीडिंग। किसके समय में रूरल एक्ट 1919 वापस ले लिया गया? लॉर्ड रीडिंग के समय। किसके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन 1921 में भारत में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के। दिल्ली एवं नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग। द्वैध शासन के मूल्यांकन हेतु 1924 ईस्वी में मूडीमैन कमेटी का गठन किसके समय में हुआ था? तो हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 ईस्वी। साइमन कमीशन के गठन 1927 तथा भारत आगमन 1928 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति 1927 ईस्वी किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो यह हुई थी लॉर्ड इरविन के समय। कृषि क्षेत्र से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति 1928 में किस गवर्नर के समय हुई थी? लॉर्ड इरविन के। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा कब की गई? 1929 में। गांधी एवं इरविन के मध्य दिल्ली समझौता कब हुआ? तो यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसे इरविन समझौता भी कहा जाता है। इरविन ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कहाँ की थी? तो यह गई थी धनबाद, झारखंड में। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36। सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932 किसके समय भारत में प्रस्तावित किया गया था? तो यह था लॉर्ड वेलिंगटन के समय। सांप्रदायिक घोषणा पत्र को लागू करते समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडॉनल्ड। भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। वर्मा को कब भारत से पृथक किया गया? 1935 ईस्वी में। द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के समय। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44 ईस्वी के मध्य सबसे लंबा कार्यकाल किस वाइसराय का था? तो यह था लॉर्ड लिनलिथगो का। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब घोषणा किया गया? 1940 में। क्रिप्स मिशन 1942 की आगमन के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड वेलेंजली 1944 से 47। CR फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया? 1944 में। वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? 4 जून 1945 को। लॉर्ड वेवेल द्वारा शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था 25 जून 1945 ईस्वी में। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? लॉर्ड वेवेल के। कैबिनेट मिशन 1946 किसके कार्यकाल में भारत आया था? लॉर्ड वेवेल के समय। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 ईस्वी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून योजना कब प्रस्तुत की गई? तो यह की गई थी 1947 में। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित करते समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। रेड क्लिफ आयोग का गठन किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगले वाइसराय सी चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भी थे श्री राजगोपालाचारी। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1773 से
पिचासी। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। सर जॉन शोर 93 से 98। लॉर्ड वेलेंसली 1798 से 1805। सर जॉर्ज बारलो 1805 से 1807। अर्ल ऑफ मिंटो 1807 से 1813। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। लॉर्ड एमहार्ट 1823 से 1828। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से 1833। भारत के गवर्नर जनरल 1833 के चार्ट एक्ट के अधीन। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1833 से 35। सर चार्ल्स मेटको 1835 से 36। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। लॉर्ड एलन ब्रो 1842 से 44। सर हेनरी हार्डिंग फर्स्ट 1844 से 48। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858। भारत की वाइसराय लॉर्ड कैनिंग 58 से 62। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 62 से 63। जॉन वारेंस 64 से 69। लॉर्ड मियो 69 से 72। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 72 से 76। लॉर्ड लिटन 76 से 80। रिपन 80 से 84। डफरिन 84 से 88। लैसडाउन 88 से 94। एलिंगटन द्वितीय 94 से 99। कर्जन 99 से 1905। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26। लॉर्ड इरविन 26 से 41। लॉर्ड विलिंगटन ये रहे थे 31 से 36। और लॉर्ड लिथगो 36 से ये रहे थे 36 से 46 तक। भारत के गवर्नर जनरल एवं क्राउन के प्रतिनिधि 1835 के अधिनियम के तहत। लॉर्ड लिथगो 1837 से 44। लॉर्ड वेवेल 44 से 47। लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 तक। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 47 से 48 ईस्वी तक और सिराजगोपालाचारी 48 में से 25 जनवरी 1950 तक। गवर्नर जनरल वाइसराय द्वारा किए गए प्रमुख कार्य और गवर्नर बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ किया। क्लाइव ने पिट्स इंडिया एक्ट 1884। वारेन हेस्टिंग्स सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई। वारेन हेस्टिंग्स ने रिंग फेंस की नीति। वारेन हेस्टिंग्स ने स्थायी बंदोबस्त। ये कॉर्नवालिस ने 93 में साइक संधि। लॉर्ड वेलेंसली ने 98 में 1798 में। पेशवाई कांत हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया। एवे हेस्टिंग्स ने सती प्रथा का अंत किया। विलियम बेटिंग ने 1829 में। अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेटिंग ने। सामाजिक सुधार विलियम बेटिंग। ठगों से दमन कैप्टन स्लीमन। प्रेस पर प्रतिबंध हटाया। चार्ल्स मेटकोप ने सिंध का विलय किया। एलन ब्रो ने दास प्रथा का अंत किया। एलन ब्रो ने राज्य अपहरण की नीति अपनाई थी। डलहौजी ने व्यापगत का सिद्धांत यह डलहौजी दिया। यह भी चूक सिद्धांत राज्य हड़प नीति डलहौजी ने अपनाई। ड्रैक्सन ऑफ लैप्स की नीति डलहौजी ने अपनाई थी। अवध का विलय डलहौजी ने किया। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस ने अपनाई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने 1778 में। अग्र फॉरवर्ड नीति लॉर्ड रिपन ने। स्थायी सुशासन लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया लॉर्ड रिपन ने 1782 में। अल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के समय। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय 1881 में आया था। कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय 1885 में।
बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय 1906 में। दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। प्रांतों में द्वैध शासन चैम्सफोर्ड के समय 1909 में। रोलेट एक्ट लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय 1919 में। सॉरी, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में नहीं, 1919 में। आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध नेतृत्वकर्ता एवं संबंधित संधि परिणाम। युद्ध वर्ष गवर्नर जनरल ने नेतृत्वकर्ता संबंधित राजा संधि या परिणाम। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध यह हुआ था 1746-48 को। गवर्नर जनरल या इस समय थे ब्रिटिश कंपनी। संबंधित राजा था डुप्ले फ्रांसीसी और संधि हुई थी एक्सलो शोपेल की संधि 1748 में। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1785-54 में ब्रिटिश कंपनी डुप्ले प्लस गोडे हुक के मध्य, और यह अनिर्णित रहा था। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 के मध्य। यहाँ गवर्नर जनरल था आयरकूट और संबंधित राजा था काउंट डी लली। इस समय पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई थी। इस युद्ध में प्लासी का युद्ध यह 23 जून 1757 को हुआ था। गवर्नर जनरल था इस समय क्लाइव। संबंधित राजा था सिराजुद्दौला। इस समय ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई थी। बक्सर का युद्ध यह हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। इस समय गवर्नर जनरल था हेक्टर मुनरो। संबंधित राजा थे सुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय। इस समय ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई थी एवं इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 की। इलाहाबाद की प्रथम संधि। रुहेला का युद्ध 1774 में। अवध का नवाब, ब्रिटिश कंपनी एवं मुगल बादशाह ये रुहेला सरदार थे इस समय, और त्रिगुट विजय हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। वायसराय वेरेलास्ट, शासक हैदर अली, और इसमें मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में। वायसराय हेस्टिंग्स, संबंधित राजा हैदर अली और टीपू, और इस समय हुई थी मंगलोर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह हुआ था 1790 से 1792 के मध्य। वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस, संबंधित राजा टीपू सुल्तान, और ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। वायसराय लॉर्ड वेलेंजली, टीपू राजा, ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। वारेन हेस्टिंग्स, वायसराय माधव नारायण राव पेशवा ये संबंधित शासक थे यहाँ के, और इस समय सालवाई की संधि हुई थी 1782 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यह हुआ था 1803 से 1805 के मध्य। वायसराय थे लॉर्ड वेलेंजली, शासक थे बाजीराव द्वितीय, और इसमें बैसिन की संधि हुई 1802 में। देवगांव की संधि हुई 1803 में, और राजपुर घाट की संधि हुई थी 1805 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यह हुआ था ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी के मध्य। वायसराय लॉर्ड हेस्टिंग्स, शासक बाजीराव द्वितीय। इस समय ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई थी एवं पूना की संधि हुई थी 1818 में। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के मध्य। वायसराय लॉर्ड हेस्टिंग्स, संबंधित राजा था नेपाली सेना, और इस समय संगोली की संधि हुई थी 1816 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध यह हुआ था 1824 से 26 में। वायसराय लॉर्ड एमहर्ट, संबंधित राजा था जनरल बंडुला, और इस समय आंडबू की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में। वायसराय लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी, 1852
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।